प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामद। कारोबार किसी भी मुल्क के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। अगर ताजिर और उनका सरमाया महफूज होगा तो कारोबार में भी तरक्की होगी। बदकिस्मती से ताजिरों के साथ बाज़ औक़ात ऐसी वारदातें हो जाती हैं जो पुलिस के लिए इम्तिहान बन जाती हैं। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी और छीनी गई रकम पुलिस की जिम्मेदारी तो है ही, लेकिन रकम के लेन देन और उसकी तरसील में ताजिरों की जिम्मेदारी भी ज़रूरी है। अगर वो महफूज तरीक़ाकार को अपनाएं या मुतालिका थाने को रकम की तरसील के हवाले से इत्तला कर दे तो उन्हें सिक्योरिटी फराम हो सकती है और किसी भी परेशानी से बच सकते हैं। गुज़िश्ता कुछ अरसे के दौरान रावलपिंडी में 2 बड़ी काबिल ज़िक्र वारदातें हुई जिनको पुलिस ने इंतहाई कम वक्त में ट्रेस किया और सारी की सारी रकम भी बरामद कर ली। देखते हैं इन वारदातों में कौन मुलव्विस था। ताजिरों के साथ किसी शहर में भी जब कोई वारदात होती है तो उस शहर के ताजिर अपने आप को गैर महफूज समझने लगते हैं। पुलिस फौरी तौर पर अगर हरकत में ना आए तो कारोबार मुतासिर होता है, साथ ही जराइम पेशा अफराद का हौसला भी बढ़ जाता है। ताजिर जो है और जो ट्रेड है, कारोबार है, ये किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। उसमें जब भी उनके साथ कोई वारदात होती है, ताजिरों के साथ, बिजनेस कम्युनिटी के साथ, तो उसमें पूरा मुल्क हिल जाता है और स्पेशली वो शहर इसलिए पुलिस को चाहिए कि रीढ़ की हड्डी के तौर पर पहचाने वाले इस तबके को महफूज बनाने के लिए इकदाम करे। रावलपिंडी पुलिस ने गुज़िश्ता अरसे में ऐसी वारदातों पर फौरी कार्रवाइयाँ की हैं और कम से कम वक्त में मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके उनसे लूटा हुआ सामान भी बरामद किया है जिनमें बड़े बड़े ताजिरों को लूटा गया था। हमारा जो फर्ज भी है और जो हम करते भी, हमारी भी कोशिश यही होती है कि, और हमने किया भी है ऐसे कि बहुत सारे जो हमारे मुकदमात हैं, हमारे शहर के भी हैं और भी शहरों में है इस तरह के जो एनियस हैं, उनमें फौरी तौर पे पुलिस ने अपनी कार्रवाई की और जो भी क्लूज़ थे मौका से मिले, जिस टाइप की शहादतें, एविडेंस जो भी हमें कलेक्ट हुई उस पर हमने काम किया और अल्लाह ताला ने हमें कम से कम वक्त में कामयाबी दी है। मोबाइल के ताजिर के साथ होने वाली डकैती में पुलिस ने रिवायती तरीके से हट के काम कर लिया। मालकान से तमाम तर CCTV फुटेजेस हासिल की और गुज़िश्ता 5 साल में काम करने वाले तमाम मुलाजमीन का डेटा लेकर उनको तलब कर लिया। साबिक मुलाजमीन में पुलिस को एक मुल्ज़िम मशकूक लगा जो जुए की लत में मुब्तला था। मोबाइल के एक ताजिर अब्दुल सत्तार अपनी रकम जमा करके दुकान से निकले तो उनके पास 75 लाख रुपए मौजूद थे। जब वो पार्किंग पे पहुंचे तो मुसल्ला डाकू अचानक सामने आ गए और रकम से भरा थैला छीनकर फरार हो गए। पुलिस जब मौके पर पहुंची और तफ्तीश का आगाज किया तो पुलिस को किसी किस्म की कोई CCTV फुटेज नहीं मिल सकी। मोबाइल के एक ट्रेडर हैं अब्दुल सत्तार साहब, इनकी यहाँ पे शॉप है मोबाइल की। ये 10 जुलाई की रात को 8:45 बजे ये अपनी मामूल के मुताबिक शॉप को बंद करके, तो जो भी कैश थी तकरीबन 75 लाख रुपए थे अपनी गाड़ी में, जब बैठने लगे तो उसी टाइम ये डाकू आ गए। इन्होंने आके गन पॉइंट पे उनसे वो थैला छीन लिया जिसमें पैसे थे और थोड़े फासले पे पार्किंग के बाहर इनके साथी जो बाइक पे था उसके साथ ये बैठ के वहाँ से फरार हो गए थे। इब्तिदा में इस मुकदमे में तो हमें मौका से कोई पुठवार पार्किंग में कोई CCTV लगा हुआ नहीं है, ठीक है, उस पे तो CCTV पे तो काम नहीं हो सका क्योंकि CCTV हमारे पास नहीं थी। पुलिस ने अब्दुल सत्तार के तमाम मुलाजमीन के नाम ले लिए और उन मुलाजमीन के फोन नंबर भी लिए जो यहाँ काम करके छोड़ चुके थे। इनमें से एक इसहाक नामी मुलाजिम भी था जो जुए का आदी था। पुलिस को जब ये मालूम हुआ तो उसे तफ्तीश के लिए हिरासत में ले लिया। इसहाक ने ही ये डकैती की थी और फिर उसने दीगर मुल्ज़मान को भी गिरफ्तार करवा दिया जिनसे रकम भी बरामद हो गई। जो साबका मुलाजमान थे उनमें से एक बंदा हमें मशकूक लगा। जब उसको हमने इंटरोगेट किया तो उससे पता चला कि वो जुए की लत में भी मुब्तला है। जुए के लिए तो काफ़ी रकम चाहिए होती है, उसमें खर्चा उसका और ज़्यादा बढ़ जाता है, पैसे भी उसको चाहिए होते हैं। तो हमने उस पर ना उसको टारगेट कर लिया, उसको हमने मज़ीद इंटरोगेट किया तो उसके लिंक्स में 2 बंदे और भी निकले
जब उन बंदों को भी हमने इंटरोगेट किया और अपनी पूरी तफ्तीश मुकम्मल की तो ये तीनों बंदे इस वारदात में मुलविस निकले, इसहाक, नवीद और इमरान। तो इनको हमने पकड़ा जब पुलिस ने, तो इनसे फिर सारी वो 75 के 75 लाख रिकवरी हुई। ठीक है, फिर इनके साथ जो भी तफ्तीश थी वो मुकम्मल करके इनको मुकदमे में गिरफ़्तार करके तो जेल भिजवाया गया। तो ये अपने इंशाअल्लाह मंतकी इंजाम को पहुँचेंगे। सोनार के साथ होने वाली 1 करोड़ की डकैती ने ताजिरों को अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार बना दिया था। पुलिस ने तमाम सीसीटीवी कैमरों की फुटेजेस को चेक किया, लेकिन इसी दौरान पुलिस नाके पर इसी गिरोह के अरकान के साथ फायरिंग का तबादला हो गया, जिसमें जख्मी डाकू पुलिस के हाथ लग गए और उन्होंने इंकशाफ किया कि 1 करोड़ की डकैती भी उन्होंने ही की थी। 5 जुलाई को कैंट के इलाके में ज्वेलर के साथ डकैती की वारदात हो गई। अम्माद एक चेक कैश कराकर रकम लेकर जा रहा था। मरीर चौक के करीब 1 करोड़ उससे छीन लिया गया। 3 डाकू उसका पीछा करते उसके पीछे आए थे। ये अम्माद साहब हैं जो ज्वेलर है मरी रोड पे। ये इनको एक कस्टमर ने चेक दिया था 1 करोड़ रुपए का, वो कैश कराने के लिए वहाँ पे आए थे। ये तकरीबन 1:30 बजे यहाँ से निकले थे और इसी के लगभग 1:30 से थोड़ा सा पहले निकले थे। तो इसी दौरान उनके साथ ये मरीड़ चौक पे 3 बंदे आए गन पॉइंट पे, 2 बंदे आए, इन्होंने गन पॉइंट पे इनसे आके गाड़ी इशारे पे रुकी हुई थी सिग्नल बंद होने की वजह से, तो उस रुकी गाड़ी से उन्होंने बंदों से वो बैग छीन लिया, रकम 1 करोड़ रुपया वहाँ से वो छीन के तो वो फरार हो गए। पुलिस मौके पर पहुंची और मालूमात हासिल की। पुलिस ने तमाम सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली। इसी दौरान पुलिस ने नाके से 2 अफराद को गिरफ्तार किया। जब उनको गिरफ्तार किया गया तो पुलिस को अंदाजा नहीं था कि ये वही डाकू हैं, लेकिन दौरान तफ्तीश इंकशाफ हुआ कि 1 करोड़ की डकैती इसी गिरोह ने की थी। पुलिस ने उनके तीसरे साथी को भी गिरफ्तार कर लिया और तमाम रकम बरामद कर ली। नाके पे 2 बंदे हमने गिरफ्तार किए जिनसे असला भी मिला और उनसे ही इस वारदात का इंकशाफ हुआ कि उन्होंने इस मुकदमे की जो वारदात है वो उन्होंने की और उनके साथ एक और तीसरा साथी भी है। तो हमने उन दोनों से फिर वो रिकवरी की। तीसरे साथी को भी उनकी निशानदेही पे वो भी गिरफ्तार किया, उनसे भी रिकवरी पूरे 1 करोड़ रुपया रिकवरी करके तो हमने उन मुलजमान को जेल भिजवाया और मुद्दई को जो उनकी मसरूका रकम है, छीनी हुई रकम है, वो हमने उनके हवाले कर दी। ताजरों को चाहिए कि जब वो इतनी बड़ी रकम की मुंतकली करते हैं तो मुतलका थाने की पुलिस को आगाह कर दिया करें या फिर अपनी हिफाजत के लिए सिक्योरिटी गार्ड रखें ताकि किसी भी किस्म की परेशानी से किसी हद तक बचा जा सके। कैमरामैन सद्दाम मलिक के साथ नईम जंजुआ, समार, रावलपिंडी। चोरी और डकैती की वारदातों में इजाफा मुल्क के किसी एक इलाके का मसला नहीं, बल्कि इन वारदातों से मुल्क का हर शहरी परेशान है, जिसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि ऐसे मुल्जिमान गिरफ्तार होने के कुछ ही दिनों बाद दोबारा जमानत पर बाहर आ जाते हैं और जराइम का सिलसिला फिर से शुरू हो जाता है। लेकिन डकैतियों में मुलविस बड़े मुल्जिमान ना तो आसानी से गिरफ्तार होते हैं और ना ही जल्दी रिहा होना उनके लिए इतना आसान होता है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है CSSamaan.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए सम।